हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे जो फिजिक्स में काफ़ी यूजफुल होंगे। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो आप जानते हो ट्रायंगल की तीन साइड होती है और तीन एंगल होते हैं, और उन तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। और हम ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट के। अगर आपने इस ट्रायंगल के अंदर इस साइड को बेस माना है तो इसके सामने जो वर्टेक्स होगा उससे इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वही इस ट्रायंगल की हाइट होगी इस बेस के लिए। सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है। और अगर आपने बेस को बी मान लिया और हाइट को एच मान लिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 1/2 बी इंटू एच के इक्वल होगा। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, अगर हमने एक साइड की लेंथ को ए माना है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की अदर साइड की लेंथ भी ए के इक्वल होगी। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो 3a के इक्वल होगा। पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी पॉइंट से चलना शुरू कर दीजिए और वापस घूम करके उसी पॉइंट पे आ जाइए, तब जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगी वही पेरीमीटर होता है। अगर आपने यहाँ से चलना शुरू किया तो a तो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 3a के इक्वल होता है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3a/2। सो हम कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होगी √3/2 इंटू में साइड लेंथ के इक्वल होती है। और अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो एरिया इक्वल टू होता है √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। और ए क्या है, साइड लेंथ है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अगर हम स्केलन ट्रायंगल की बात करें, स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है। मान लेते हैं स्केलन ट्रायंगल की जो साइड है वो ए, बी और सी है, तब स्केलन ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। और स्केलन ट्रायंगल का जो एरिया आएगा जब आपको तीनों साइड गिवन हो तो इक्वल टू होगा √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, मीन्स पेरीमीटर का आधा होता है एस। पेरीमीटर कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, उसका आधा कर दीजिए आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी। सो एस किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी/2, जिसको हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। और अगर आपको तीनों साइड न देकर कोई भी दो साइड दे दे और उनके बीच का एंगल दे दे तो जो एरिया होगा ट्रायंगल का वो इक्वल टू होगा 1/2 ए बी साइन थीटा। सो याद रखिए, अगर आपको तीनों साइड गिवन हो तो आप इस तरह से एरिया निकालोगे। अगर आपको कोई भी दो साइड और उनके बीच का एंगल गिवन हो तो इस फॉर्मूले से आप एरिया निकालोगे। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। और अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो एरिया क्या आएगा, 1/2 ए इंटू बी। ए और बी क्या है, उन साइड्स की लेंथ है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब देखिए हम आइसोसीलियस ट्रायंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। हमें पता है ट्रायंगल की तीन साइड होती है। अगर उन तीन साइड में से दो साइड इक्वल हो जाए तो वो आइसोसीलियस ट्रायंगल होती है। जैसे हमने यहाँ पर जो ट्रायंगल ली है उसकी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है और उनकी लेंथ ए है, और ये जो साइड है उसकी लेंथ बी है। हमें पता है ये साइड और ये साइड अगर इक्वल हो ट्रायंगल की तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल आपस में इक्वल होता है। अगर ये एंगल अल्फा माना है तो ये एंगल भी अल्फा होगा।
और मान लेते हैं ये एंगल बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 180 डिग्री। तो अब बीटा किसके बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा के इक्वल आ जाएगा। और एच की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। एच क्या है जो साइड ये बी है उसके सामने जो वर्टेक्स है उससे इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो एच माननी है। और एच किसके इक्वल होगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। और यहाँ पर जो ट्रेंगल का एरिया होगा आइसोसीलियस ट्रेंगल का उसको हम लिख सकते हैं 1/2 बी गुणा में एच। क्योंकि बेस अगर हमने इसको माना है तो हाइट क्या होगी ये होगी। तो यहाँ पर एरिया कितना होगा 1/2 बी गुणा एच। और पेरीमीटर कितना होगा इसका ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा 2a+b। इसके एरिया को हम आल्सो लिख सकते हैं 1/2 ए बी साइन अल्फा। हमें पता है कि ट्रेंगल की अगर कोई भी दो साइड गिवन हो और उनके बीच का एंगल गिवन हो तो हम ट्रेंगल का एरिया लिख सकते हैं 1/2 उन दोनों साइड के लेंथ की गुणा इनटू में साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो 1/2 ए बी साइन अल्फा भी इसका एरिया हो सकता है। 1/2 बी गुणा एच भी इसका एरिया हो सकता है। अब देखिए हम बात करते हैं राइट आइसोसीलियस ट्रेंगल। अगर कोई ट्रेंगल हो जिसकी दो साइड इक्वल हो और उन दोनों साइड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो वो राइट आइसोसीलियस ट्रेंगल होती है। सो यहाँ पर जो एरिया होगा राइट आइसोसीलियस ट्रेंगल का वो 1/2 ए इंटू ए के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था राइट ट्रेंगल का जो एरिया होता है 1/2 ए इंटू बी होता है। यहाँ पर ए भी ए के इक्वल है और बी भी ए के इक्वल है। सो यहाँ पर एरिया कितना आ जाएगा 1/2 ए इंटू ए। तो एरिया कितना होगा राइट आइसोसीलियस ट्रायंगल का ए स्क्वायर बाय 2 के इक्वल होगा। ए क्या है बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ है जो आपस में इक्वल होगी। अब देखिए अगर हम बात करें सफियर की, मान लेते हैं एक सफियर है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो 4 पाई r² के इक्वल होगा। और इसका जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई r³ के इक्वल होगा। हाफ सफियर या फिर हेमी सफियर का जो वॉल्यूम होगा वो टोटल वॉल्यूम का आधा होगा। और आधा कितना आ जाएगा 2/3 पाई r³ के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए हम सिलेंडर की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं सिलेंडर की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, हाइट जो है वो स्मॉल एच है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो पाई r² इंटू एच के इक्वल होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो 2 पाई r h के इक्वल होगा। टोटल सरफेस एरिया जो होगा 2 पाई r h प्लस बॉटम का एरिया प्लस टॉप का एरिया। बॉटम जो है एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया लिखा जाएगा। टॉप जो है वो भी एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया लिखा जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r²। इसमें से 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा h प्लस r बच जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है 2 पाई r इंटू में h प्लस r। और कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है 2 पाई r h के इक्वल होता है। अब देखिए हम बात करते हैं कोण की जिसको हम राइट सर्कुलर कोण भी कह देते हैं। मान लेते हैं कोण की जो रेडियस है वो r है, कोण की जो हाइट है वो h है और l क्या है कोण की स्लैंट हाइट है। और कोण की जो स्लैंट हाइट होती है वो इक्वल टू होती है अंडर द रूट h² प्लस r² के। और कोण का जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो इक्वल टू होगा पाई r l के। और एल क्या है यहाँ पर स्लैंट हाइट है और आर क्या है रेडियस है कोण की। और कोण का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो लेटरल सरफेस एरिया प्लस में बेस का जो सरफेस एरिया है वो होगा। लेटरल सरफेस एरिया किसके इक्वल है पाई r l के। और बेस का जो सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल होगा पाई r² के क्योंकि नीचे क्या है सर्कुलर बेस है। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा कोण का पाई r l प्लस का पाई r²
और कोण का जो वॉल्यूम होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है। अब देखिए हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। अगर आपको रेक्टेंगल की लेंथ ए गिवन है और रेक्टेंगल की ब्रेथ बी गिवन है, अगर इस साइड की लेंथ ए है और इस साइड की लेंथ बी है, तो इस साइड की लेंथ भी क्या होगी, बी होगी। और इस साइड की लेंथ अगर ए है तो इस साइड की लेंथ भी क्या होगी, ए होगी। तो हम कह सकते हैं रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो ए इंटू बी के इक्वल होगा। और जो डायगोनल की लेंथ होती है रेक्टेंगल की, वो अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होती है। मींस ए और सी के बीच की दूरी, बी और डी के बीच की दूरी किसके बराबर होगी, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगी। और आपस में डायगोनल की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। मींस ए सी जो है बी डी के इक्वल होगा। और डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते, बट स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल आपस में तो इक्वल होते हैं बट एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। बट स्क्वायर के केस में डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। और अगर हम यहाँ पर पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। तो पेरीमीटर किसके इक्वल आ जाएगा, 2a प्लस 2b। मीन्स 2 को कॉमन ले लोगे तो a प्लस b रह जाएगा। तो पेरीमीटर कितना होगा, 2 इंटू में a प्लस b होगा पेरीमीटर रेक्टेंगल का। अब देखिए अगर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को P पॉइंट पे कट करे, तब AP, BP, CP और DP आपस में इक्वल होंगे। और किसके इक्वल होंगे, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 के। मींस डायगोनल की लेंथ के आधे के इक्वल होंगे। मींस जो डायगोनल की लेंथ है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, वहीं आपकी AP, BP, CP और DP की वैल्यू होगी। अब देखिए अगर हम सर्कल की बात करें, सर्कल की अगर हम रेडियस को स्मॉल आर माने, तो सर्कल का जो डायामीटर होगा वो 2r के इक्वल होगा। और जो एरिया होगा सर्कल का वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। और सर्कल का जो पेरीमीटर होगा या फिर सरकमफेरेंस होगी वो 2 पाई आर के इक्वल होगी। अब देखिए एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। अगर कोई ट्रेपेजियम आपको गिवन हो, उसके पैरेलल साइड की जो लेंथ है वो ए और बी गिवन हो, और उन पैरेलल साइड के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एच हो, तब जो एरिया होगा ट्रेपेजियम का वो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स होगा। मींस यहाँ पर एरिया कितना आएगा, 1/2 ए प्लस बी इंटू में एच होगा। यहाँ पर ए और बी क्या है, पैरेलल साइड की लेंथ है। एच क्या है, उन पैरेलल साइड के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब देखिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर कोई ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। मान लेते हैं इसकी एक साइड की लेंथ ए है तो इसकी अदर साइड की लेंथ भी ए ही होगी। और यहाँ पर जो पी पॉइंट होता है वो सेंटर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और मान लेते हैं जो ट्रायंगल है वो ए बी सी है और इसकी जो साइड की लेंथ है वो ए है और पी क्या है, सेंटर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तब ए बी, बी सी और ए सी तीनों आपस में इक्वल होंगे और वो ए के इक्वल होंगे। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल होंगे और वो 60 डिग्री के इक्वल होंगे। एरिया जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो अंडर द रूट 3/4 इंटू में ए स्क्वायर के इक्वल होगा। हाइट जो होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की अंडर द रूट 3/2 इंटू में ए के इक्वल होगी। अब देखिए अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें जिसकी साइड की लेंथ ए हो, अगर उसकी साइड की लेंथ ए है तो उसके तीनों साइड की लेंथ इक्वल होगी। और अगर हम इस साइड की बात करें और इस साइड के सामने जो वर्टेक्स है उससे इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डालें तो ये परपेंडिकुलर इस लेंथ को इक्वली डिवाइड करेगा। मींस बी एक्स और सी एक्स आपस में इक्वल होंगे
और वो a बाई 2 के इक्वल होंगे। मीन्स ये जो परपेंडिकुलर है बी सी को इक्वली डिवाइड करेगा। इसकी टोटल लेंथ a थी तो ये भी a बाई 2 होगी और ये भी a बाई 2 होगी। और जो आपने परपेंडिकुलर डाला है उसकी जो लेंथ होगी वो अंडर दी रूट 3 a बाई 2 के इक्वल होगी। मीन्स यहाँ पर ए एक्स किसके इक्वल होगा? अंडर दी रूट 3 a बाई 2 के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हम इस साइड को लेकर चले और इसके सामने जो वर्टेक्स है उससे इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाले तो ये परपेंडिकुलर इस साइड को इक्वली डिवाइड करेगा। मीन्स यहाँ पर सी वाई और ए वाई आपस में इक्वल होंगे और वो a बाई 2 के इक्वल होंगे। और ये जो परपेंडिकुलर आपने डाला है उसकी लेंथ अंडर दी रूट 3 a बाई 2 के इक्वल होगी। मीन्स यहाँ पर बी वाई किसके इक्वल होगा? अंडर दी रूट 3 a बाई 2 के इक्वल होगा। अगर हम इस साइड की बात करें और इसके सामने जो वर्टेक्स है उससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाले तो ये परपेंडिकुलर इस साइड को भी इक्वली डिवाइड करेगा। मीन्स यहाँ पर भी ए जेड और बी जेड आपस में इक्वल होंगे और वो a बाई 2 के इक्वल होंगे। और ये जो परपेंडिकुलर आपने डाला है उसकी लेंथ अंडर दी रूट 3 a बाई 2 के इक्वल होगी। सो यहाँ पर सी जेड किसके इक्वल होगा? अंडर दी रूट 3 a बाई 2 के इक्वल होगा। सो हम कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो परपेंडिकुलर उस साइड को इक्वली डिवाइड करेगा और उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो इक्वल टू होगी अंडर दी रूट 3 a बाई 2। अब देखिए हम ए वर्टेक्स से बीसी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल देते हैं और ये जो परपेंडिकुलर है बीसी को एक्स पॉइंट पे कट कर रहा है। और हम जानते हैं ये जो परपेंडिकुलर होगा वो बीसी को इक्वली डिवाइड करेगा। सो बी एक्स और सी एक्स आपस में इक्वल होंगे और किसके इक्वल होंगे? ए बाई 2 के इक्वल होंगे। और ये जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ अंडर दी रूट 3 a बाई 2 के इक्वल होगी। मीन्स ए एक्स किसके इक्वल होगा? अंडर दी रूट 3 a बाई 2 के इक्वल होगा। और यहाँ पर जो हमने पॉइंट P लिया था जो सेंटर था इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो पॉइंट P ए एक्स को 2:1 में डिवाइड करता है। मीन्स अगर हम ए एक्स को 2 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ए पी मिल जाएगा और 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो पी एक्स मिल जाएगा। ए पी क्या है? ए और पी के बीच की दूरी। पी एक्स क्या है? पी और एक्स के बीच की दूरी। सो ए पी किसके इक्वल आएगा? ए बाई रूट 3। पी एक्स किसके इक्वल आएगा? ए बाई 2 रूट 3 के इक्वल आएगा। और देखिए अगर हम सभी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाल दे। मान लेते हैं आपने ए वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर डाला है वो एक्स पॉइंट पे कट कर रहा है। बी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर डाला है वो वाई पॉइंट पे कट कर रहा है। सी वर्टेक्स से उससे सामने वाली साइड पे आपने परपेंडिकुलर डाला है वो जेड पॉइंट पे कट कर रहा है। और ये सभी परपेंडिकुलर P पॉइंट पे कट करेंगे जो सेंटर था इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सो यहाँ पर AP, BP और CP जो होंगे वो a बाई रूट 3 के इक्वल होंगे। PX, PY, PZ a बाई 2 रूट 3 के इक्वल होंगे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर साइड सेंटर पे या P पॉइंट पर 120 डिग्री का एंगल बनाएगी। मीन्स ये साइड भी 120 डिग्री का एंगल बनाएगी इस पॉइंट P पर, ये साइड भी 120 डिग्री का एंगल बनाएगी P पॉइंट पर और ये साइड भी 120 डिग्री का एंगल बनाएगी P पॉइंट पर। और देखिए अगर हम BC साइड की बात करें जो P पॉइंट पर 120 डिग्री का एंगल बना रही थी वो 60 डिग्री और 60 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। मीन्स ये जो एंगल होगा वो भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल जो होगा वो भी 60 डिग्री होगा। ये जो टोटल एंगल है वो 120 डिग्री है, उसका आधा इधर आएगा आधा इधर आएगा। मीन्स ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा। और पी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? a बाई 2 रूट 3 के इक्वल होगी। सो यहाँ पर
ये जो एंगल है 60 डिग्री है, ये जो एंगल है 60 डिग्री है और पी एक्स की वैल्यू कितनी है, a/2√3 के इक्वल है। अब देखिए, अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें जिसकी साइड कितनी हो, ए हो, अगर हम उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के इस वर्टेक्स को ओरिजिन माने, मींस इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग एक्स एक्सिस है, वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग वाई एक्सिस है, तब सी पॉइंट या सी वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो a,0 होंगे और ए पॉइंट या ए वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो a/2 √3 a/2 के इक्वल होंगे। मींस ए पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो a/2 होगा, वाई कोऑर्डिनेट √3 a/2 के इक्वल होगा। क्योंकि ये अगर ओरिजिन है तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चलना पड़ेगा, a/2, और वाई एक्सिस के अलोंग कितना चलना पड़ेगा, √3 a/2 चलना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है अगर हम इस पॉइंट से या इस वर्टेक्स से इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर इस साइड को इक्वली डिवाइड करेगा। मींस ये लेंथ जो होगी a/2 होगी, ये लेंथ भी a/2 होगी। सो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चलना पड़ेगा, a/2, और वाई एक्सिस के अलोंग कितना चलना पड़ेगा, जितना इस परपेंडिकुलर की लेंथ होगी। और इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है वो √3 a/2 के इक्वल होती है। सो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a/2, √3 a/2, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0,0, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, a,0। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।